गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने कैदी और कोकिला का अंतिम भाव लेकर के प्रस्तुत हूँ। इसके पहले आप यह जाने कि आप बधाई के पात्र हैं। सभी बच्चों का PT1 की परीक्षा में नंबर अच्छा आया है, इसके लिए पुनः बधाई। बच्चों, इस अंतिम भाग का अर्थ बताने के पहले मैं आपको यह बतला दूं कि इनमें से कितने कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ क्या हैं। बच्चों, नसीब का यहाँ पर दो अर्थ है, प्राप्त करना या होना, या भाग्य। गुनाह का मतलब पाप, विषमता का मतलब अंतर, रणभेरी का अर्थ युद्ध का, संगीत, कीर्ति का मतलब रचना, व्रत का मतलब संकल्प, और आशव मतलब मदिरा। बच्चों, कोयल से कवि कहता है कि हे कोयल, तूने मुझे बैठने के लिए हरियाली तो प्रदान नहीं की, हाँ, तुझे बैठने के लिए हरियाली से पूर्ण प्राप्त डालियां हैं। तू प्रकृति के आंगन में स्वतंत्र विचरण करती है, मुझे अंधेरी कोठरी में रहकर ही घूटना पड़ता है। तू खुले आकाश में विचरण करने वाली पक्षी है, पूरे नभ में तेरा अधिकार है। जबकि मेरी विचरण सीमा मात्र मेरे बंदी गृह का 10 फुट का सीमित कक्ष है। बच्चों, कवि पुनः कहता है कि मैं अपने बंदी गृह से बाहर पूरा भी नहीं कर सकता। तू गाती है तो लोग प्रसन्नता में झूम उठते हैं, तुम्हारा वाह वाह करते हैं। जबकि मैं रोता हूं तो लोग मेरी वेदना को सुनना भी नहीं चाहते। तेरी और मेरी परिस्थिति में बहुत अंतर है। तू आजाद और मैं कैदी हूं। इतना जानते हुए भी तू युद्ध का संगीत बजा रही है। परंतु हे कवि, हे कोयल, मुझे यह बतला कि तेरी हुंकार पर मैं और क्या कर सकता हूं। तेरी प्रेरणा से मैं कारागार में रहकर अपनी ओजस्वी कविताएं तो रच ही रहा हूं, लेकिन इसके अतिरिक्त मैं क्या करूं, तू ही मुझे बता। मैं जानता हूं कि मोहनदास गांधी अर्थात महात्मा गांधी के स्वतंत्रता के दृढ़ संकल्प को पूरा करने के लिए मैं अपनी प्राण शक्ति किस दिशा में लगाऊं। हे कोयल, हे कोकिल, मुझे तुम मार्गदर्शन करो, मुझे रास्ता दिखाओ। तो बच्चों, ये अंतिम अनुच्छेद का अर्थ था। अब मैं कुछ प्रश्न आपके सामने दिया हूं, जिसे आप सुचारू रूप से कर लेंगे। बच्चों, परीक्षा में आपने जो कुछ लिखा उसे पढ़कर तो प्रसन्नता हुई, लेकिन कुछ संदेह भी हुआ। कुछ बच्चे स्वतः नहीं लिखे, उन्होंने कहीं न कहीं कदाचार अपनाया। बच्चों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आगामी परीक्षा के लिए विशेष करके आप तैयारी करेंगे। अब आपके लिए हाफ ईयरली की परीक्षा है, तो मैं दूसरी कक्षा में दूसरी कविता के साथ आपके सामने प्रस्तुत
रहूंगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।